संभल के बैठना, संभल के बैठना हूँ। उसके चाहने वालों, तमाशा खुना तमाशा देखने वालों, तमाशा वो दिखाएंगे, तमाशा वो दिखाएंगे रफ्तारे में जमाना हो, नसीहत नसीहत को फंसाने का फंसाना हो। तो आप लोग सीन देखेंगे। विश्व विजय लंकापति दशानन अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत के साथ बैठे हैं और क्या बातचीत होती, सीन यही से दिखाई जाएगी। चार तरह सीन पेश होती है, गड़बड़ रामायण में चलते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, सरहद बिना सुन ससुरारी, दीन दयाल बिरज संभारी, ओ दीन दयाल बिरज संभारी, शुक्ल की करमात से केवारी। विश्व विजय लंकापति दशानन की, विश्व विजय लंकापति दशानन की, युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, विश्व विजय लंकापति दशानन की। और बेटा इंद्रजीत, तुम्हें मालूम होना चाहिए पुत्र कि जिस दिन से सीते का हरण किया, उस दिन से हमारे लंका में अनेक प्रकार की हानियां होती चली आ रही है पुत्र। सर्वप्रथम हमारे खरदूषण और तीसरा संघारे गए। और जानते हो पुत्र, मेरे समान योद्धा मेरा भ्रात कुंभकर्ण भी रण में मारा गया, फिर भी लंका में शांति। पिताश्री, हमारा चाचा रण में संघार दिया गया। नहीं, नहीं। हाँ पुत्र, मेरा भ्रात कुंभकर्ण आज कल के युद्ध में रण में संघार दिया गया पुत्र। पिताश्री, बोलो। चाचा का बदला लिए बिना, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। जब तक उनको संघार न दूं, तब तक जलपान। नादान बच्चों को मैं समाप्त न कर दूं, तब तक जलपान। लेकिन पुत्र, मैं तुम्हें भली भांति समझता हूं, आप बलवान हो, लंका की हमारी सर्वप्रथम तुम ना कहो पुत्र। और पिताश्री, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। तुम्हें विदित है पिताश्री, उन नादान बच्चों को किस प्रकार से समाप्त कर दूंगा। मुझे इंद्रजीत का पद मिला है, पद मिला है पिताश्री। आदेश दो पिताश्री, मैं था कौन नादान बच्चों को समाप्त कर वापस आता हूं। ठहरो पुत्र, मेरी बात सुनो पुत्र, कि हो गए निरर्थक ब्रह्म शक्ति, जब तपसी बच्चों के आगे। जब तपसी बच्चों के आगे, फिर कौन शक्तियां ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे।
जानते हो पुत्र, हाँ पिताश्री। जिस छोटे वाले तपसी को तुमने शक्ति बाढ़ मारा था, क्यों नहीं पिताश्री? और वो नादान तपसी फिर से जीवित हो गया। अच्छा। और जब ब्रह्मा की दी हुई शक्ति निष्फल हो गई पुत्र, तो और कौन सी शक्ति बची है जो उन पर प्रहार करेगी? पिताश्री, यदि वो नादान बच्चा बच गया है तो आज ये मेघनाथ दोनों तपस्वियों को समाप्त करके वापस आएगा। मुझे आशीर्वाद प्रदान करो, मुझे आज्ञा दो पिताश्री। आदेश तो मैं जरूर दूंगा पुत्र, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनो पुत्र। कौन सी बात है पिताश्री? तुम्हें एक काम करना होगा पुत्र। कौन सा कार्य करना है? इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, याद करो। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, यज्ञ करो। रणवीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले रणवीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले अनुरोध। जाओ पुत्र, मां निकमला के मंदिर में जाओ और वहां एक विशाल यज्ञ रचाओ। जब विशाल यज्ञ रचाओगे पुत्र, हाँ। तो मां प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा वरदान देगी। कैसा वरदान पिताश्री? वो चाहोगे वरदान, एक अजय शक्ति का वरदान प्राप्त करोगे। ठीक है पिताश्री। फिर जानते हो पुत्र, कहो। अपने पराजय नहीं बल्कि विजय होगी पुत्र। विजय विजय होगी। हाँ पुत्र। अवश्य पिताश्री, मैं सर्वप्रथम माता जी के मंदिर में जा रहा हूँ। माता जी की आराधना करूंगा, अजय शक्ति को प्राप्त करके रामा दल में जाकर के घनघोर संग्राम करूंगा, तहलका मचा दूंगा। जाते जाते मेघनाथ का प्रणाम से विजयवान हो पुत्र, विजयवान हो। लंका के वीरों, महाराज पिताजी के आदेशानुसार चलो मंदिर की ओर चलते हैं। माता जी के दरबार में उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। लड़ करने से पहले माता के दरबार में चलना है। हाँ मंत्री, चलो फिर। चलो जाओ शंकर। द्वारपाल महाराज, माता जी का मंदिर तो बंद है, ये दरवाजा बंद है। माता जी से विनती करो, माता जी अपना दरबार खोल दे। ऐसी है क्या महाराज? अरे कब से खड़ा हूँ दुबलिया, खोल दे के मरिया मैया, खोल दे। कब से खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दे के मरिया। बड़ी जतन से हरे द्वार से मैं गंगा जल लाया। बड़ी जतन से हरे द्वार से मैं गंगा जल लाया। मैं गंगा जल लाया रे मैया, मैं गंगा जल लाया।
मंगल की जाति मोरी गगरिया खोल दे मैया मैया हाँ द्वारपाल। देखो हम अति पुजारी हन देवी मैया अपन सिंहासन छोड़ गेट खोल दे। माता जी कहीं चली गई हैं, लेकिन चलो इनकी पूजा करते हैं। चलो मंदिर में खुद चलो। आओ चलो आओ हमारे साथ। द्वारपाल महाराज आओ हमारे समीप बैठ करके माता जी की आराधना करो, प्रसन्न करो। हमका हुमै आवज परी। क्यों नहीं? अरे हम गए हिंदी हम सोहा सोहा कह दे। नहीं, इधर हमारे समीप बैठ जाओ। चलो फिर हुमै आ जाए। हमारे समीप बैठ करके ये क्या टट्टी पिरा रे? सही से बैठ। वो गुड़वा तोरे हो। चलो फिर जो मैं बोलूंगा वही तुझे बोलना है। यानी जितना तुमका बोले को हत्ता हमका कहे कहे। क्यों नहीं? चलो फिर शुरुआत हो जाओ। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। ओम हरियर राम ओम हरियर राम पीले राम राम धतुरे बिरम लटके राम राम करे मिने 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 में। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। माता निकुंबला प्रकट हो। ओम मानिक मुल्हा प्रकट हो। क्या कह रहा रे? वह जो तुम कहे वह हम। माता निकुंबला प्रकट हो। ओ माता निकमुला प्रकट हो। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। माँ चंडी प्रकट हो। ओम मां चड्ढी दई देव ये क्या है रे? ये चड्ढी बनियान क्या होता रे? वो हमका घर के ध्यान आ गए महाराज। कैसी? हम आज घर के चलन तो मेहरे कह लगी जात रहे हो लड़कन चड्ढी ले और तुम वह बात कहते हो महाराज। अरे द्वारपाल चंडी माता कहते हैं। चंडी माता। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। मां निकुंबला प्रकट हो। ओम मानिक मुल्हा द्वारपाल यो वंशर काट दे स्वाहा कह दिया। क्यों नहीं कह पाएगा क्या? बोल। यो बीच में यहाँ नहीं आ पावत। वे माता जी का नाम नहीं ले पाता रे? हमारे यहाँ के वो हवन भवाई नहीं है। तो आज करने जा रहा हूँ, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद तुझे बोलना है। जितना तुम कही हो उतने कहा। बोल मां निकुंबला देवी प्रकट हो। मानिक द्वारपाल या पोकरा काटने वाली वैसे ही रखाओ। मार डालूंगा द्वारपाल, सही से बोलो। तब तुम कहा हम स्वाहा कही। देवी माँ प्रकट नहीं होगी, मार डालूंगा तुझे। नहीं देवी मैया आई है जरूर। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। मां निकुंबला प्रकट हो। स्वाहा स्वाहा मैं प्रकट हो बोला, माता प्रकट होंगी तभी तो वरदान देंगी। अरे तो ले हमहू कहे दे दे मंत्र। बोल। नींद आने लगी? नहीं हम मंत्र बोल। मंत्र बोल रही। लाइट चली हाँ निकारियो ना मंत्र बोल। चमक दरे लाइट चली जाई। मंत्र बोल। क्या बोलता हाँ है? वह बुलक बुलक बुलका और नींद ना आवे पलका और होती मोरे पिया दाब देती बुलका तब नींद आवती पलका। ये कैसा मंत्र है रे? है? ये कैसा मंत्र है? बोल। वो यहाँ का बात हम कर हमारे यहाँ ठबरे यहाँ का मेहरों के बिहाव हवा रहा है हाँ। महाराज। तो वो आदमी चला गया शहर है
और लागा साड़ का महीना अब वह या कह कोठरी रहे वह दे दे खटिया सोवे वह बिटौनी और राती बरसा करिया करिया उठा बादर और कर बरसा खूब बरसा छति का भारी अब कहो मुसरिया गड्ढा कीन हुई है वह तीर वह खटिया पर टुपुक वह चुवे तो वह का नींद नहीं आवे तब करते यह बात कहे तो हमका पीछे सुनाए महाराज। अच्छा तो वही बात आज यहाँ कह रहा है। दूसरा मंत्र बोल दे। दूसरा मंत्र बोल। दूसरा मंत्र लो बोल। अब आगे तुम कहो तो पीछे थे हम कहो। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। माता प्रकट हो। माता प्रकट हो। क्या करकट हो? मैं प्रकट बोल रहा हूं तो अरे क्या हो गया? तुम ये करो हम खाले खरीद जाए। हट, 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 हट। तेज भाई, हमारे साथ में तुझे करना है। तो चलो शुरू हो जाओ। बोल। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। माता प्रकट हो। माता प्रकट हो। मां निकुम्ला प्रकट हो। मां निकुम प्रकट हो। मां चंडी मां प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। अरे हाँ वहाँ के मां चंडी प्रकट हो। द्वारपाल मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा, काट डालूंगा, तेरे कपड़े लत्ते फाड़ डालूंगा। शैतान कहेगा। अमन हेता होती का जिस प्रकार से मैं कहूंगा उधर बैठ, वहां बैठ के तुझे करना है। मैं माता जी को प्रकट कर लूंगा। हम हियर हाबूती डार दिया। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। मां निकुम्ला प्रकट हो। स्वाहा। माता प्रकट हो। माता प्रकट हो। मां चंडी मां प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। तब यो बात कर काहे बीच में लावत हो? चड्ढी बनी है तुझको मार डालूंगा द्वारपाल के। विलंब हो रहा है रे। ओम मां निकुम्ला प्रकट हो। ओम माता प्रकट हो। ओम मां निकुम्ला प्रकट हो। ओम माया प्रकट हो। प्रकट हो माता, प्रकट हो मां निकुम्ला प्रकट हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हे भक्तराज, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ भक्तराज। भगवान आप हमसे क्या कहना चाहते हो? भक्तराज कि ये कैसे बादली छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। माया
जरा आकाश मार्ग की तरफ देखो, ये काले काले बादल, घनघोर धुआं उठ रहा है, आंधी और तूफान आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है भक्तराज? भगवान, मैं तो आपके जब से शरण में आया हूँ तो मैंने वादा किया था कि लंका के जितने भी हाल होंगे वो मैं आपसे बतलाता रहूंगा। और ना तो कोई माया है ना तो कोई चाल है। भगवान सुनो भगवान, क्या कारण है? क्या कारण है भक्तराज? लो सुनो ध्यान धरा, धीरज धरा, कारण बतलाए सुनो प्रभु, मैं सब कुछ बतला रहा हूँ। जग जनानी के मत से उठकर इस जग में धुआं उस मंदिर में इंद्रजीत बैठा हुआ देवी को सिद्ध कर रहा है। और जानते हो भगवान, यदि उसकी यज्ञ सिद्ध होगी तो क्या होगा प्रभु? क्या होगा भक्तराज? उस विजय यज्ञ में घना था, उस बेला पूर्णता छिपित है, उस बेला पूर्णता छिपित है। यदि आज पूर्ण हो जाए तो अपनी चिंता उस विजय यज्ञ में मेघनाथ यदि बुएला पूर्ण स्थित है, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो अपनी जीत अनिश्चित है, अपनी जीत नहीं होगी भगवान। क्या कहते हो भक्तराज? यानी इंद्रजीत देवी माँ के मंदिर में यज्ञ कर रहा है, यदि उसकी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो इस रामादल की विजय नहीं हो पाएगी, कदापि नहीं। जानते हो भक्तराज हनुमान कि जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है तो देव
पागल है जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युग धर्म कभी अन्याय नहीं कर सकती है। जानते हो देवी मैया तो सत्य की विजय करती है। इस कारण से प्रभु जानते हो कि आज्ञा देव मोहि रघुराई, आज्ञा देव मोहि रघुराई, कारण से प्रभु मुझे तत्काल आदेश दिया जाए, उस राक्षस राज की यज्ञ को तत्काल में विध्वंस। अवश्य हनुमंत लाल, तुम शांत हो जाओ। हाँ भैया, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए मैं भी जाऊंगा। ये क्या कहते हो लक्ष्मण, मैंने तुम्हें अभी आदेश दिया था। दुष्ट मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें मूर्छा बंद कर दिया था और पवन पुत्र हनुमान ने संजीवनी बूटी ला करके तुम्हारे प्राणों को बचाया है। मैं इस बार आदेश नहीं दूंगा। नहीं भैया, किया सिंह चुटीला सिंह आज, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है, अवश्य सब मेरे हाथों तत्काल रद्द कर भैया। ये भैया छल की छाती पर कितना बल शाली है कि यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई तो तत्काल मुझे आदेश दो। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मणों। यदि हमारे गढ़ों की सगुन खाके कहते हो तो मैं भी तुम्हें आदेश देता हूँ लक्ष्मणों। तो जाओ तुम्हें क्या मिले, लड़ने जाओ तो, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे।
लक्ष्मण, दुष्ट मेघनाथ से युद्ध करने से पहले तुम्हें एक बात ध्यान में रखना है। कौन सी बात है भैया? और जानते हो लक्ष्मण, दुष्ट मेघनाथ कैसा योद्धा है? कैसा योद्धा? कि घनो नादी साधु है, तपसी है, बलशाली है, बड़ी साधु है, तपसी है, बलशाली और बड़ी दानी है, स्वयं नारीवती वाला है, एक ही प्रमीला नारी। बहुत बड़ा बलशाली और वरदानी योद्धा है। कहीं पर तो छिप जाता है, कहीं पर प्रकट हो जाता है, कहीं पर अंधकार कर देता है, तो कहीं पर प्रकाश। इसलिए जानते हो उसे कैसे युद्ध करना होगा। कैसे युद्ध करना है भैया? कि ऐसे बलशाली योद्धा का तनो छिना भिन्न करी आना तुम सिर के हाथों में सागर मेरे ढिलाना। कटा हुआ शीश तुम्हें अपने हाथों हाथ में लेकर के आना है मेरे पास। अगर उसका शीश पृथ्वी पर गिर जाएगा तो जानते हो क्या होगा लक्ष्मण? क्या होगा भैया? कि ऐसे सतवंत ये पतिका श्री अगर भूमि पर आएगा श्रीमान प्यारे लाल भाई आगवंशी भगत खेड़ा की तरफ से ये 10 मुद्राएं राम के सिर पे और 10 मुद्राएं लक्ष्मण के सिर पे एक कलम बंद लिखे रहे पढ़े बहुत धन्यवाद। और ये आगे श्रीमान 50 रुपया रोहित शर्मा स्टेनो बाबू पढ़ाई खेड़ा की तरफ से, रोहित शर्मा स्टेनो बाबू पढ़ाई खेड़ा की तरफ से 50 मुद्राएं
और 50 रुपया संजय शर्मा खतीरपुर की तरफ से ये राम लक्ष्मण के सीन पर खुश होकर देते हैं। हम पार्टी से लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। लक्ष्मण, दुष्ट मेघनाथ का शीश तुम्हें हाथों हाथ में लेकर आना है। अगर उसका शीश इस पृथ्वी पर गिर जाएगा तो रामादल को हम क्या कहें, सारा संसार जल करके राख हो जाएगा। इसलिए उसका शीश तुम्हें हाथों हाथ में लेकर के मेरे पास आना है। ठीक है भैया, मैं उस दुष्ट मेघनाथ का शीश पृथ्वी पर नहीं गिरने दूंगा। भगवान, मुझे भी आदेश दो, मैं भी उस कायर की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाऊंगा। भगवान बोलो। कि हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। मुझे भी आदेश दो, मैं भी उस कायर की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाऊंगा। भगवान, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो दीनानाथ। और ये आगे श्रीमान होरीलाल मौर्य भैया की तरफ से ये 20 मुद्रा चलती सिर पे नाम पड़ी। बहुत धन्यवाद। हनुमंत लाल प्रभु, लक्ष्मण संग जाव सब भाई, लक्ष्मण संग जाव सब भाई, यज्ञ विध्वंस करो सब भाई। हनुमंत लाल, जब रात लक्ष्मण के साथ में दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करो। ठीक है प्रभु, आप शयन कक्ष में जाओ और हम लोग समस्त वानरी सेना के समेत जा रहा हूं तत्काल उस राक्षस राज की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। ठीक है, जाओ हनुमान। भगवान, जब सब जा रहे हैं तो हम हो देव हम हो निकले। जाना चाहते हो? अरे आदेश देव हम हो जाते। ठीक है, तुम भी जाओ। जाते जाते पैया लागे। प्रभु, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं बोलो अंगद। कि आज्ञा दे हो मुझे भी आदेश दो, मैं दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए जाऊंगा और जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार होना। और ये फिर वही छाया हुआ नाम प्यारे लाल याज्ञवंशी, ये भगत खेड़ा की तरफ से 25 मुद्रा राम के सीन पे, 25 मुद्रा लक्ष्मण के सीन पे कुछ को इनाम दिया। पड़ी बहुत धन्यवाद। अब नहीं कहाँ जाओ? मैं भी जा रहा हूँ मेघनाथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए। जाते जाते मेरा प्रभु, चलो आओ भैया लक्ष्मण, चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे वो कायर यज्ञ कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो श्रीमान। चलो माँ जगदम्बे प्रकट हो। तुम सबको चलो, आ रहे हैं, चलो। माँ जगदम्बे प्रकट हो। प्रकट हो माता, स्वाहा। प्रकट हो मैया, माता निकुम्बला प्रकट हो। प्रकट हो माता, प्रकट हो मां निकुम्बला प्रकट हो। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रम नमो शिवाभ्याम। माता निकुम्बला प्रकट हो, प्रकट हो माता निकुम्बला। श्री
कौन कौन है तू? भूल गया मेघनाथ, अशोक वाटिका की याद भूल गया। बानर, तो आज मेरे सम्मुख आ गया है। मेरी यज्ञ को विध्वंस करके अच्छा नहीं किया है, अच्छा नहीं किया है। राक्षस राज, तुम्हारे पास बल और पौरुष की कमी आ गई है, इस कारण से तुम यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो। राक्षस राज, बानर, शायद तुझे नहीं मालूम है, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। पैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत को। राक्षस राज, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ, मैं रामदास कहलाता हूँ। और तेरा मेरा तो रणजीता, तुझको तो खेल रामदास कहलाता हूँ। तेरा मेरा तो रण ही क्या है, चल। बानर कितना मत वाला है, बानर कितना मत वाला है, जिंदा न तुझे मैं छोड़ूंगा। अपनी विकट खड़क द्वारा तेरा भेजा छोड़ूंगा। जी कहता है लोग खींच जुबा, सी डराती है, पर ऐसा कर ले मैं मेरे हाथों को बस बस रे खामोश हो बंदर, बस बस रे खामोश हो। बहुत कर चुका काट, ये कृपाण पहुंचाएगी तुझे मौत की घाट। राक्षस राज, यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो पिता को अपने बुलवा ले। तो खड़ा खड़ा मुंह तकता है, अपने सब कर्तव्य। हनुमान, तेरी मौत तेरे सर के ऊपर चक्कर लगा रही है, पिताश्री को बुलवाने की आवश्यकता नहीं है। आज मेघनाथ तेरा भेजा फाड़ डालेगा। चल तो फिर तैयार हो जा युद्ध करने के लिए। चल बानर, तैयार हो जा, तैयार हो जाओ। चल, तेरी मौत शायद मेरे ही हाथों लिखी है जो हमारे सम्मुख आया है। वो तो समय बतलाएगा कौन किसकी मौत आती है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जाओ राक्षस। जय शंकर। इसके प्राण तुम्हारे हाथों नहीं खींचे जाएंगे, इसके तो प्राण आज। ठीक है भैया लक्ष्मण, आप इससे युद्ध करो, मैं समस्त सेना को देखता हूँ। ठीक है, तत्काल युद्ध करो। आगे फिर वही छाया हुआ नाम प्यारे लाल।
या गुरुवंशी ये भगत खेड़ा की तरफ से ये 10 समुदाय चलती श्री बिना पानी बहुत बहुत धन्यवाद है। कौन? पिताश्री का बैरी लक्ष्मण, आज तो मेरे सम्मुख फिर आ गया। अरे पिछली बात भूल गया है, उस बार तुझे भाग ने बचा लिया, लेकिन आज नहीं बचाएगा कोई। जिन ओठों से भी सूखी न दूध की लार, ओह बच्चे भी हुए लड़कों अब तैयार। दुष्ट मेघनाथ, ये मूर्ख चोर सुत गर्भ यहाँ, ये मूर्ख चोर सुत गर्भ यहाँ, या घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी बात का। जुबान संभाल कर बात करो लक्ष्मण, कि उस बार भागी ने बचा लिया, उस बार भागी ने बचा लिया, इस बार न बचने पाए। उस बार भागी ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। और पहले मूर्खाई आई थी, अब की तो प्राण गवाएगा। पहले मूर्खाई आई थी, अब की तो प्राण गवाएगा। और ये आगे श्रीमान रंजीत भाई हनुमानगढ़ की तरफ से 10 समुदाय चलती श्री बिना पानी धन्यवाद। उस बार तेरी भाग्य साथ दे गई तो बच गया, लेकिन इस बार इंद्रजीत के हाथों से नहीं बचेगा, मारा जाएगा। ये तो समय बतलाएगा दुष्ट मेघनाथ, कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, लक्ष्मण, जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता है, और तू आपके घमंड में आ रहा है, क्या मरना चाहता? मरना तो तू चाहता है, जबकि इधर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और तेरी मौत आई है तो हमारे सम्मुख आया है। ये तो समय बतलाएगा कि मैं वो सागर हूँ बढ़ाए अगर, तो प्रलय काल उमड़ाए। मैं वो सागर हूँ बढ़ाए अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वो ज्वालामुखी फैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाए। मैं वो सागर हूँ बढ़ाए अगर, प्रलय काल उमड़ाएगा। मैं वो सागर हूँ बढ़ाए अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वो ज्वालामुखी शैल हो मैं, फूटा तो जब जल जाएगा। दोस्त मेघनाथ, कि मैना जो मैना कहती है, वो सबके मन को भाती है, वो सबके मन को भाती है। पत्नी जो मैं
अपने गले छुरी चलवाती है। अरे तुझे नहीं मालूम है मैना पिंजड़े में बंद रहती है। मैना मैना जो करती है पिंजड़े में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक नहीं जानता। और नहीं जानता है दुष्ट मेघनाथ कि मैना की बोली तो प्यारी लगती है, और दुष्ट मेघनाथ बकरी की क्या दशा होती है? क्या सा होती है कि करियस्तिमात को पथक पथक जब आत निकाली जाती है तब कि करियस्तिमात को पथक पथक जब आत निकाली जाती है, और फिर उसी आदमी के दंदों से जब बात जाती है। जिस समय हाथों में धुनने वाले की आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तुई और ये आगे विनोद भाई सुंदरपुर की तरफ से 10 समुदाय चलती सीन पे नाम पड़े। धन्यवाद। तो लक्ष्मण पिछली बात भूल गया रे कि वो सोपन खाती नाक नहीं पीछान वाली बानर का है। वो सोपन खाती नाक नहीं और पीछान वाली बानर का है, और यह नहीं शिकारो श्रवण का है, यह लोलक नहीं शिकारो श्रवण का है, यह लोलक का है। वो सुपर खाकी नाक नहीं है जिसने तुम्हें काट लिया था, वो बाली का वध नहीं है जो छुपके से बाली को मार दिया था। ये लोहू लंकेश्वर का है, दांत खट्टे हो जाएंगे लक्ष्मण, चले जाओ यहाँ से। दुष्ट मेघनाथ वो नहीं कहीं दम सकता है, वो नहीं कहीं दम सकता है। जब बल रखता है मुष्टों का, रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दोनों का। चलो मैं जिस समय रण में पृथ्वी डगमगाती है, निकालो तीर तर्क से हवा भी खौफ खाती है। दुष्ट मेघनाथ तुझे अपने बल पर बहुत गर्व है, कि गर्व है पूरा अरे घर लक्ष्मण वो है पूरा अरे घर।
खबर रखने वाला वो तो रणभूमि में संघार लक्ष्मण और साहस धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण साहस धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है और नाहर सागर जन सर्जन भी सच्चे योद्धा नाहर सागर जन सर्जन भी सच्चे योद्धा काल साहस धीरज और स्वाभिमान ये रणवीरों का आभूषण है। नाहर सा गर्जन तर्जन ये हम जैसे राक्षसों का कहना है रे। लक्ष्मण तेरी जान प्यारी है तो इन बानरों को ले जा अपने भैया के पास चला जा, अन्यथा यदि मेघनाथ को क्रोध आ गया तो आज मेघनाथ द्वारा मार डालूंगा तुझे। मेघनाथ क्या तेरे में बल और परुष है, तैयार हो तो बस बस रे खामोश हो, बस रे खामोश हो, मत करना बकवास, इसी सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। दुष्ट मेघनाथ क्या करता नारी चोर पुत्र, क्या करता नारी चोर पुत्र, वाह पकैया वाह, पूरा चोरी की बात को नहीं जानते। तराजू तौल कर देखो कि पर्रा किसका भारी है, तराजू तौल कर देखो कि पर्रा किसका भारी है। तुम्हें धनुष प्यारा तो हमें खड़क प्यारी है। तो फिर तैयार हो। अरे उड़ते हैं जहाज का पंखा उतार लो, अरे उड़ते हैं जहाज का पंखा उतार लो और जिस तालाब में पाद मारो फुल्ला निकाल लो। ये क्या कह रहा है रे? मानता हूँ उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लेगा और तालाब में खाने गिरे तो मरी जाए, पानी में गिरे तो पदबे करब। तो फिर लक्ष्मण तेरी मौत तेरे सर के ऊपर चक्कर लगा, तैयार हो जा रे। जय शंकर। और ये फिर वही छाया हुआ नाम आया था प्यारेलाल याज्ञवंशी, ये भगत खिया की तरफ से। ये 20 मुद्राएं मेघनाथ तुम्हारे सील पे खुश के नाम दिया है, बड़ी बहुत धन्यवाद है। और कहा था मार जरूर डालो। लक्ष्मण आज ये तूने क्या किया रे? तूने मेरे कृपाण को काट दिया, परंतु ये मेघनाथ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इंद्रजीत रावण का बेटा हूं, आज रणभूमि निर्णय कहेगी, या तो मार डालूंगा या फिर मार जाऊंगा।
ये आज मैं क्या देख रहा हूं? ना जमीन हिल रही है, ना आसमान हिलता है। ये मेरे अस्त्र कौन काटता है? ये तपसी हमसे क्यों नहीं मर रहा है? तूने आज मुझे निहत्था कर दिया, लेकिन नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं तुझे एक मुक्के से मार डालूंगा। चल तैयार हो जा। लक्ष्मण, अरे तूने मेरी एक भुजा काट दिया है रे, परंतु ये मेघनाथ रावण का बेटा मार डालूंगा, खा जाऊंगा तुझे। मरा 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 बंदरिया मरी गए, हाय दैया दैया बंदरिया। प्रभु श्री रामचंद्र की, भैया लक्ष्मण की। भैया लक्ष्मण, जैसे आपने उस राक्षस राज का शीश काटा तो अपने हाथों ही हाथों पे ले लिया हमने, बहुत होशियारी से। बहुत अच्छा किया हनुमंतलाल, जो अपने हाथों हाथों में ले लिया हनुमंतलाल। चलो हनुमंतलाल, ये दुष्ट मेघनाथ का शीश भैया के पास ले चला जाए और ये शीश भैया को दिखाया जाए। चलो भैया लक्ष्मण। हम कहे बंदरिया मरी गए और मरी गए महाराज। पता नहीं गप गप चलाए, पता नहीं सटन नहीं करेगी। अब ये खबर विश्व विजय लंकापति दशरथ से बताते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारा तरीका मरेगी, और सीन भी समझते जाएंगे। इधर मेघनाथ का जब वध हो जाता है, हनुमंतलाल प्रभु राम के कहने के अनुसार शीश को लेकर के रामादल को पहुंचते, और इधर लंका में मेघनाथ की पत्नी सुलोचना किस प्रकार से विजयी माला लेकर के गुनगुनाती है और क्या कहती है, सीन के माध्यम से देखेंगे। अरे ये बूढ़ा जुल्फी कटाई लो, अरे ये बूढ़ा जुल्फी कटाई लो, फिर ना आई है जवान।
जाएंगे श्रीमान कमल किशोर भाई पढ़ाई की तरफ से 10 मुद्राएं हमारी पार्टी को नाम पार्टी पर धन्यवाद है। और शीर समझते जाएंगे इधर किस प्रकार से मेघनाथ की पत्नी सिलोचना अपने बांदी के साथ में क्या गुणगाती क्या कहती है शीर के माध्यम से देखते हैं।